अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दुनिया की जो इस वक्त की आबादी है वो तकरीबन 8 अरब है। उस 8 अरब में से 1 अरब और 30 करोड़ के करीब ऐसे लोग हैं पूरी दुनिया में कि जिनको हाई ब्लड प्रेशर का मसला है, जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में हाइपरटेंशन भी कहते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि इनमें से 42% के करीब ऐसे लोग हैं, यानी आधे के करीब ऐसे लोग हैं कि जिनको पता ही नहीं होता कि उनको ब्लड प्रेशर का मसला है भी या नहीं। यही वजह है कि ब्लड प्रेशर की बीमारी को हम कहते हैं साइलेंट किलर डिजीज़, कि एक ऐसी बीमारी जो इंसान को मार देती है और पता भी नहीं चलने देती। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि ब्लड प्रेशर को वक्तन फ़वक्तन चेक करवाते रहें। और इस वक्त हम कहते हैं बड़ा सख्ती से कि कोशिश करें कि अब मार्केट में 4-5 हज़ार में आपको एक अच्छे वाला ऑटोमेटेड या ऑटोमेटिक डिजिटल ब्लड प्रेशर को मॉनिटर करने वाला आला मिल जाता है, जिसको आप घर में बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये महंगा भी नहीं है और बहुत आसान है इसको इस्तेमाल करना। और अगर आपका ब्लड प्रेशर 120/80 है तो इसको हम नॉर्मल ब्लड प्रेशर कहते हैं। और अगर आपका ब्लड प्रेशर 130/80 है तो या उससे ज़्यादा है तो इसको स्टेज 1 हाइपरटेंशन कहते हैं, कि जिसमें आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियां लानी चाहिए ताकि ब्लड प्रेशर आपका जो है वो कंट्रोल करके नॉर्मल की तरफ लाया जाए। लेकिन वो लोग जिनका ब्लड प्रेशर 140/90 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से ज़्यादा हो तो ये स्टेज 2 हाइपरटेंशन है, कि जिसमें दवाइयों की ज़रूरत होती है। एक होती है हाइपरटेंसिव इमरजेंसी, कि जब किसी का ब्लड प्रेशर 180/120 या इससे ज़्यादा हो जाए तो फिर फौरी तौर पे अस्पताल में जाना पड़ता है। ये जो मैं ऊपर वाला और नीचे वाला बात कर रहा हूँ ब्लड प्रेशर को, ऊपर वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक का मतलब होता है कि देखिए आपका दिल धड़कता है, फिर रिलैक्स होता है, फिर धड़कता है। धड़कने के दौरान जो आपकी खून की नालियों में प्रेशर है आर्टरीज के अंदर, तो इसको कहते हैं ऊपर वाला या सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। नीचे वाला या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कब होता है कि जब आपका दिल धड़कने के बाद ऐसे रिलैक्स होता है, तो उस दौरान खून की नालियों में जो प्रेशर होता है उसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। ब्लड प्रेशर का इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बहुत अरसे तक आपको अलामात भी ना आए और आपका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा रहे तो इसकी वजह से आपके जो ख़ास तौर पे बड़े ऑर्गन होते हैं, वाइटल ऑर्गन होते हैं, जैसे दिमाग है, जैसे दिल है, जैसे गुर्दे हैं, तो वो बुरे तरीके से मुतासर होते हैं। जैसे दिमाग की खून की नालियाँ जो होती हैं उनमें खून का लोथड़ा बन भी सकता है हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, और खून की नाली फट भी सकती है। इसी तरह से जो दिल के काम करने की सलाहियत है वो मुतासर भी हो सकती है और दिल का अटैक भी हो सकता है। इसी तरह से गुर्दों की जो खून की नालियाँ होती हैं, जिसको हम ग्लोमेरुलाई कहते हैं, तो वो उनमें भी मसला बनता है, तो गुर्दे ख़राबी की तरफ चले जाते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ इस्तेमाल की जाएं या अपना लाइफस्टाइल को इस तरीके से तब्दील किया जाए कि उन दवाइयों की कम से कम ज़रूरत पड़े। और अगर ज़रूरत भी हो तो जब आप लाइफस्टाइल में जो 5 तब्दीलियाँ लाएंगे, जो अभी मैं आगे जाके बताता हूँ वीडियो में, तो फिर ये दवाइयाँ कम करनी पड़ जाएंगी और हो सकता है आपको छोड़नी भी पड़ जाए। आमतौर पर जो हम दवाइयाँ देते हैं आजकल, कोई एक दवाई शुरू करवाते हैं, अगर वो काम ना करे तो फिर दूसरी को या तीसरी को शामिल किया जाता है। बड़ी मशहूर दवाइयों में एक तो डायूरेटिक होती हैं, जिसको हम पेशाब आवर दवाई भी खाते हैं, कि कहते हैं कि जिसके खाने के बाद आपको सोडियम और पानी जिस्म से निकलता है और ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। बाज़ होती हैं जिनको हम बीटा ब्लॉकर्स कहते हैं, जो आपके दिल की रफ्तार को कम करते हैं ताकि दिल की पावर को कम किया जाए, रफ्तार को कम किया जाए और प्रेशर कम होने के चांसेस होते हैं। एक होते हैं जिनको हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर या एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर या एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर कहते हैं। इनका बुनियादी काम आपकी खून की नालियों को फैलाना या डायलेट करना होता है, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी खून की नालियाँ सिकुड़ेंगी, कॉन्स्ट्रिक्ट होंगी, उतना ज़्यादा आपका ब्लड प्रेशर ऊपर जाएगा। तो ये वो दवाइयाँ होती हैं जो आमतौर पर आपकी कंडीशन को देखते हुए आपको मुकम्मल तौर पर मुआयना करने के बाद आपका डॉक्टर आपको तजवीज़ कर देता है। और बाज़ औक़ात ये दवाइयाँ लेना इंतहाई ज़रूरी होता है आपकी जान बचाने के लिए और आपके मुख्तलिफ जो ऑर्गन्स होते हैं उनको नुकसान से बचाने के लिए। तो 5 कौन सी वो लाइफस्टाइल की चेंजेस हैं वो हम बात कर लेते हैं एक एक करके। पहली चीज़ ये है कि आपका जो फिज़िकल एक्टिविटी का लेवल क्या है आपका, कि आप सारा दिन बैठे रहते हैं या आपके काम करने का कोई ऐसा है कि आपको हर वक्त चलना पड़ता है। देखिए, अगर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं है तो साइंस ये कहती है कि आपको एक हफ़्ते के अंदर 150 मिनट 150 मिनट की एक विगरस एक्टिविटी करनी चाहिए। विगरस का मैं आपको समझा देता हूँ। एक होता है कि आप आराम से वॉक करते हैं, एक कैटेगरी ये है। एक है कि आप जिम में जाके बड़े बड़े वज़न उठाते हैं, ये सख्त तरीन कैटेगरी है। और एक होता है कि आप साइकिलिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं।
तेज़ी से चलते हैं, यानी कोई भी ऐसा, या रस्सी फलांगते हैं, कोई भी ऐसा काम जिसमें आपकी कुव्वत लगती है, तो इसको हम कहते हैं मॉडरेट। तो आपको एक हफ्ते में 150 मिनट तक की मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। उससे हमने बहुत दफ़ा देखा है कि आपका ब्लड प्रेशर भी कम होता है। ना सिर्फ ये कि आपका ब्लड प्रेशर कम होता है, बल्कि बाज़ का दवाइयाँ छोड़नी पड़ जाती हैं। और जहन में रखें कि अगर आप 5 मिलीमीटर ऑफ मरकरी भी ब्लड प्रेशर अपना कम कर लेते हैं, तो इससे जो फालज के होने के जो चांसेस होते हैं या दिमाग को नुकसान के चांसेस होते हैं वो 15% कम हो जाते हैं, और दिल के अटैक के चांसेस 10% कम हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर जो चीज़ आपको सोचनी चाहिए कि आपकी खुराक क्या है। अगर तो आपकी खुराक में फल, सब्जियाँ, पूरी जो गंदम की या देसी गंदम की रोटी होती है, जिसको हम गंदम की रोटी कहते हैं, या गंदम से बनी हुई चीज़ें हैं, जिसको होल फूड्स हैं ये, अगर तो आपकी खुराक में ज़्यादातर ये चीज़ें शामिल हैं, तो ये आपके ब्लड प्रेशर को कम करने की वजह बनते हैं। लेकिन वो लोग जो अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, तले हुए खाने, ये पैकेट के खाने और बहुत ज़्यादा इस टाइप की चीज़ें खाते हैं, तो उनकी जो खुराक है उनको फौरी तौर पर चाहिए कि उसमें तब्दीली लाएँ। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फल और सब्ज़ी का इस्तेमाल करें। गोश्त कर सकते हैं इस्तेमाल, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना, क्योंकि उनके अंदर सैचुरेटेड फैट्स होती हैं। अगर आप ये भी काम करेंगे तो ये भी वो लाइफस्टाइल की तब्दीली है कि जिससे आपका ब्लड प्रेशर का कंट्रोल बहुत बेहतर हो जाता है। बहुत सारे लोग जो ब्लड प्रेशर की दवाई तो खा रहे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आता, या फिर वो बाकी लाइफस्टाइल की तब्दीलियाँ करते हैं लेकिन फिर भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं आता। तो वो कोई ना कोई नशा करते हैं, कोई ना कोई सिगरेट पी रहे होते हैं। अगर आप सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, या किसी भी किस्म का, और जैसे कोकेन का बाज़ लोग नशा करते हैं, या और मुख्तलिफ़ किस्म के नशे, तो ये जो नशे होते हैं या सिगरेट होते हैं, तो कोशिश के बावजूद, दवाइयों के बावजूद, लाइफस्टाइल में मज़ीद तब्दीली के बावजूद अक्सर ब्लड प्रेशर कंट्रोल उस वक्त तक नहीं होता कि जब तक आप ये स्मोकिंग नहीं छोड़ते, ड्रिंक करना नहीं छोड़ते, और इस तरह का कोई अगर नशा करते हैं तो उसको नहीं छोड़ते। चौथे नंबर पे एक और चीज़ है जो बड़ी अहम है आपके लिए समझना, कि अगर आप अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल यानी 120/80 रखना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि अपनी ज़िंदगी से जो स्ट्रेस है वो कम से कम रखें। अब ये आपका काम है कि आपने वो स्ट्रेस कैसे कम रखना है। बहुत सारे लोग अपने दोस्तों यारों में बैठ के गप्पे लगाने से उनको स्ट्रेस ठीक हो जाता है। बाज़ लोगों को कोई ना कोई मेडिटेशन या ज़िक्र अज़कार या मजहबी जो इबादत हैं उनके करने से उनको रिस्क कम होता है। बाज़ लोग गरीबों को खाना खिला के रिलैक्स हो जाते हैं। बाज़ लोग इसी तरह का कोई ना कोई आपने फ़िज़िकल एक्टिविटी भी कर सकते हैं, जैसे कि ब्रीदिंग के एक्सरसाइजेज़ होते हैं, सांस लेना होता है, या योगा करते हैं कुछ लोग बाकी कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं जिससे उनका स्ट्रेस का लेवल कम होता है। क्योंकि जहन में रखें कि जब आपके स्ट्रेस का लेवल ज़्यादा रहता है तो आपके जिस्म में कुछ ऐसे हार्मोन बढ़ते हैं जिनका बुनियादी काम ही आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाना होता है। और यही वजह है कि बहुत सारे लोग दवाइयाँ खाने के बावजूद क्यों नहीं उनका ब्लड प्रेशर कम होता, क्योंकि वो किसी न किसी स्ट्रेसफुल हालत में हर वक्त रहते हैं। और पाँचवीं और आखिरी चीज़ जो आपके ब्लड प्रेशर के ऊपर बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है लाइफस्टाइल में, वो है आपका वज़न। आज ही आप अपना वज़न करें किलोग्राम में, और अपनी जो लंबाई है, हाइट है, वो मीटर में ले। अगर तो आप उसको वज़न किलोग्राम में तक जो लिया आपने उसको तकसीम कर देंगे अपनी हाइट जो मीटर में ली है उसके स्क्वायर से, तो अगर तो ये 18.5 और 24.9 के दरमियान है तो ये नॉर्मल वज़न है। अगर 25 से लेके 29.9 है तो आप ओवरवेट हैं। और अगर आपका जो वज़न है वो 30 से लेके 34.9 तक है तो आपको ओबेसिटी या मोटापा की क्लास 1 है। अगर ये 35 से लेके 39.9 तक है तो क्लास 2 आपको ओबेसिटी है। इसी तरह से अगर 40 से ज़्यादा आपका ये है डिजिट, जिसको हम बुनियादी तौर पे BMI कहते हैं या बॉडी मास इंडेक्स, तो आपको बहुत सख्त किस्म की या मॉर्बिड ओबेसिटी है। जहन में रखें कि नॉर्मल वज़न से जितना ज़्यादा आपका वज़न होता रहेगा, ज़्यादा ब्लड प्रेशर का कंट्रोल मुश्किल होता रहेगा। ब्लड प्रेशर के जो बुरे असरात हैं वो बहुत ज़्यादा होते रहेंगे। तो इसलिए कोशिश करें कि अपने वज़न के ऊपर ख़ुसूसी तवज्जो दें। अपना वज़न कम करने के लिए आप डाइट का भी, जैसे मैंने शुरू में जिक्र किया, उसमें तब्दीली ला सकते हैं। इसी तरह से अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी को भी बढ़ा सकते हैं। एक टर्मिनोलॉजी होती है जिसको हम कहते हैं पोटैटो काउच। आप ज़िंदगी में कभी भी पोटैटो काउच ना बने। पोटैटो काउच क्या होते हैं कि जो घर में जाएंगे, सोफ़े पे पड़े रहेंगे, टीवी लगा के रखेंगे, या वो बस मोबाइल के ऊपर हर वक्त मसरूफ़ रहेंगे। देखें, हर आधे घंटे के बाद 5 मिनट के लिए आपका चलना बहुत ज़रूरी है। आपने कभी गौर किया होगा कि जब आप रात को सोते हैं तो सुबह उठ के सबसे पहला आपका क्या काम होता है कि आप बेड को छोड़ते हैं, क्योंकि हमारा जो जिस्म होता है वो इस तरह से बना होता है कि वो बेड पे सिर्फ उस वक्त जाता है जब उसके अलावा कोई और चारा नहीं होता, जब हमने सोना होता है।
उसके अलावा कोशिश करें कि हर वक्त मत बेड पे रहें, हर वक्त मत काउच पे या आप बैठे रहें सोफ़े पे, बल्कि आप हर आधे घंटे बाद 45 मिनट बाद 5 से 10 मिनट की वॉक करें और फिर बैठ जाएं। इससे आपका जो सर्कुलेशन है वो इतनी बेहतर रहती है कि ब्लड प्रेशर का कंट्रोल भी आपका बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि खून की नालियाँ खुली रहती हैं उस सर्कुलेशन की वजह से। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है थोड़ी सी आपको इस चीज़ की समझ आई होगी कि वो 5 क्या तरीके हैं जिससे आप अपना जो ब्लड प्रेशर का कंट्रोल है वो नॉर्मल रख सकते हैं। आपको पता है इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्त रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे ऑप्शन है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।